नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम बशीरुद्दीन है और मैं आपका हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का प्रथम पाठ जिस देश में गंगा बहती है पढ़ने जा रहे हैं। पहले इस पाठ का अर्थ जान लेंगे बच्चों। इस पाठ का जिस देश में गंगा बहती है का अर्थ है द कंट्री वेयर द गंगेस फ्लोस। आइए बच्चों इस पाठ का उद्देश्य जानेंगे। हमारा भारत महान देश है। आवर इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। यहां गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। हियर होली रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना फ्लो। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। Indians are the identity of great qualities like truth, non-violence, religion, justice, generosity, goodwill, humanity। इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। It is the duty of every Indian to maintain it। आइए बच्चों, यह पाठ जो है यह एक फिल्म गीत है। इसके गीतकार के बारे में अब हम जानेंगे। बच्चों, जिस देश में गंगा बहती है गीत के प्रमुख गीतकार हैं शैलेंद्र कुमार जी। ఈ పాటను సుప్రసిద్ధ గేయ రచయిత शैलेंद्र कुमार గారు రాశారు। इनका पूरा नाम था शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र। ఈయన పూర్తి పేరు शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र। इनका जन्म 30 अगस्त 1923 को पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी में हुआ। ఈయన 30 ఆగస్టు 1923లో పాకిస్తాన్లో ఉన్న పంజాబ్లో रावलपिंडी अने प्रांतंलो जन्मिंचारू। उन दिनों यह पंजाब भारत में ही था। आ रोजुలలో ఈయన పుట్టిన పంజాబ్ ప్రాంతం భారతదేశంలోనే ఉండేది। शैलेंद्र कुमार जी ने अनेक लोकप्रिय गाने लिखे थे। शैलेंद्र कुमार गारू अनेक जनरंजक पाटలను రాశారు। इन्होंने सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, अदाकार राज कपूर, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ मिलकर काम किया था। ఈయన ప్రసిద్ధ సినీ నిర్మాత, దర్శకుడు మరియు నటుడు అయిన రాజ్ కపూర్తోనూ, గాయకుడైన ముకేష్తోనూ, సంగీత దర్శకులు శంకర్ जयकिशनलतोनू कलसी पनिचेशारू। इन्होंने लगभग 900 गीतों की रचना की। ఈయన ఇంచుమించు 900 పాటలను రాశారు। ये 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। ఈయనను 3 సార్లు फिल्म फेयर अवार्ड द्वारा సన్మానించారు। पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1958 में यहूदी फिल्म का गाना यह मेरा दीवानापन के लिए मिला। మొదటిసారి फिल्म फेयर अवार्ड 1958లో యహూదీ అనే సినిమాలోని యహ మేరా దీవానాపన్ హై అనే పాటకు గాను లభించింది। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड 1959 में अनाड़ी फिल्म का गाना सब कुछ सीखा हमने के लिए मिला। రెండవసారి ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్
1959లో అనాడి అనే సినిమాలో ఈయన రాసిన సబ్ కుచ్ సీఖా హమ్నే పాటకు గాను లభించింది. तीसरा फिल्मफेयर अवार्ड 1968 में ब्रह्मचारी फिल्म का गाना मैं गाऊं तुम सो जाओ को मिला. మూడవసారి 1968లో బ్రహ్మచారి అనే సినిమా కోసం ఈయన రాసిన మై గాऊं तुम सो जाओ అనే పాటకు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు లభించింది. इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1966 को ముంబై మే హుయి. 1966 14 డిసెంబరున ముంబైలో ఈయన కన్నుమూశారు. बच्चों, परीक्षाओं में कवि परिचय आप लोगों को इस प्रकार लिखना होगा. कवि शैलेंद्र जी का पूरा नाम शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र था. इनका जन्म 30 अगस्त 1923 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ. शैलेंद्र कुमार जी प्रसिद्ध फिल्म गीतों के रचयिता थे. इन्होंने लगभग 900 गीतों की रचना की. इन्हें 1958 1958 में, 1959 1959 में और 1968 1968 में 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1966 को मुंबई में हुई. चलिए बच्चों, कविता का पाठ करेंगे. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है. मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है. बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं. कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं. ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने. मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने. अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हैं. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. इस पाठ के कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं. इनका जन्म
30 अगस्त 1923 को पंजाब के रावलपिंडी में हुआ और इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1966 को मुंबई में हुई आदि विषय हमने जान लिया है। आज के इस वीडियो में इस गीत में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ और गीत का भाव समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, पहले इस अंश का गान करेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। चलिए बच्चों, इस कवितांश में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। పిల్లలు ఈ కవితా భాగంలోని పదాల అర్థాలను తెలుసుకుందాం। होठों पे सच्चाई रहती है। होठ या होंठ माने अंग्रेजी में लिप्स। सच्चाई ट्रूथ हॉनेस्टी। रहना टू रिसाइड और टू रिमेन। जहाँ दिल में सफाई रहती है। जहाँ माने वेयर देर इज। दिल हार्ट। में इन और इनसाइड। सफाई प्यूरिटी। हम उस देश के वासी हैं। हम वी देश के वासी रेसिडेंट ऑफ वंस कंट्री जिस देश में गंगा बहती है। द कंट्री वेयर द गंगेस फ्लोस। आइए बच्चों, अब इस अंश का भावार्थ जानेंगे। ఇప్పుడు ఈ కవిత భావార్థము తెలుసుకుందాం। हमारे भारत में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। మన భారతదేశంలో गंगा లాంటి పవిత్ర నది ప్రవహిస్తుంది। गंगा जितनी पवित्र है उतने ही पवित्र यहाँ के वासी हैं। गंगा नदी ఎంత పవిత్రమైనదో అంతే పవిత్రత కలిగిన వాళ్ళు ఇక్కడ నివసించే ప్రజలు। ऐसे लोगों के हृदय साफ होते हैं, उनके हृदयों में सफाई होती है। ఇటువంటి పవిత్రమైన ఈ ప్రజల హృదయాలు పరిశుద్ధతతో నిండి ఉంటాయి। यहाँ के लोगों के होठों पर हमेशा सच्चाई ही रहती है। ఇచ్చటి ప్రజల పెదవులపైన ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీ అనే చిరునవ్వు ఉంటుంది। हमारे भारत में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। गंगा जितनी पवित्र है उतने ही पवित्र यहाँ के वासी हैं। ऐसे लोगों के हृदय साफ होते हैं, उनके हृदयों में सफाई होती है। यहाँ के लोगों के होठों पर हमेशा सच्चाई ही रहती है। आइए बच्चों, दूसरा अंश पढ़ेंगे। मेहमा जो हमारा होता है ओ जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है ओ जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। आइए बच्चों, इसमें आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। मेहमा जो हमारा होता है। मेहमा यानी मेहमान माने गेस्ट। हमारा अवर और अवर्स। वो जान से प्यारा होता है। जान लाइफ, प्यारा लविंग और डियर। ज़्यादा का नहीं लालच हमको। ज़्यादा मतलब मोर, एक्स्ट्रा। लालच ग्रीडीनेस। हमको हमें, टू अस। थोड़े में गुजारा होता है। थोड़ा माने लिटिल और सम। गुजारा लिवलीहुड। होना टू हैपन। चलिए बच्चों, अब इस अंश का भावार्थ जानेंगे।
मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। यानी हम भारतवासी हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ఆదర్ करते हैं। భారతవాసులమైన మేము మా వద్దకు వచ్చిన అతిథులను మా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాం, వారిని ఆదరిస్తాం, వారికి సేవ చేస్తాం। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। हम भारतवासियों को ज़्यादा का लालच नहीं होता। మా భారతవాసులకు ఎక్కువ పొందాలి అనే దురాశ ఉండదు। जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। దొరికిన దానితోనే संतृप्ति చెందుతాం। हम भारतवासी हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं। हम भारतवासियों को ज़्यादा का लालच नहीं होता, जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों के लिए जो धरती माँ, धरती माने अर्थ, सदियों से सभी कुछ सहती है। सदी माने सेंचुरी, सहती हैं यानी सहना मतलब टू बेर या टू टॉलरेट। इसका भावार्थ है माँ जैसी हमारी धरती अपने बच्चों के हित के लिए यानी हमारे हित के लिए सदियों से बहुत कुछ सहती आ रही है। అమ్మలాంటి మన భూమి తన పిల్లల క్షేమం కోసం అంటే మన క్షేమం కోసం కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి అన్నీ సహిస్తూ వస్తూ ఉన్నది। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, మనకు కావలసినవన్నీ ఇస్తున్నది। हम गंगा जैसी पवित्र नदी बहने वाली ऐसी महान भूमि के रहने वाले हैं। మేము గంగా లాంటి పవిత్రమైన నది ప్రవహించే ఇటువంటి గొప్ప భూమి మీద నివాసం ఉండేవాళ్ళము। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग सम पीपुल, ज़्यादा मोर, जानना टू नो, इंसान को कम पहचानते हैं। इंसान ह्यूमन बीइंग, मैन। ये पूरब है पूरब वाले, पूरब द ईस्ट, हर जान की कीमत जानते हैं। जान लाइफ, कीमत प्राइस वैल्यू। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ही सभ्यता जानते हैं। ऐसे घमंडी लोग साथ ही इंसान को पहचान नहीं सकते। కొంతమంది మేమే బాగా చదువుకున్నాం, మాకే సభ్యత తెలుసు అని భావించి గర్వపడేవాళ్ళు తోటి మానవులను గుర్తించలేరు। उनमें इंसानियत ही नहीं होती, వాళ్ళలో మానవత్వం అనేదే ఉండదు। ఏ पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हम दुनिया में पूरब में रहने वाले हैं। మేము ప్రపంచంలో తూర్పున ఉండేవాళ్ళము। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि अपनी जान जितनी कीमती है उतनी ही कीमती दूसरों की भी है।
మన ప్రాణాలు మనకు ఎంత విలువైనవో అంతే విలువైనవి ఎదుటివారి ప్రాణాలు కూడా అనేది మాకు మా సంస్కృతి ఆచారాలు నేర్పిస్తున్నాయి. కాబట్టి మాకు ఎదుటివారి ప్రాణాల విలువ తెలుసు. कुछ लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ही सभ्यता जानते हैं. ऐसे घमंडी लोग साथ ही इंसान को पहचान नहीं सकते. उनमें इंसानियत नहीं होती. हम दुनिया में पूरब के रहने वाले हैं. हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि अपनी जान जितनी कीमती है उतनी ही कीमती दूसरों की भी है. बच्चों, अब तक आए शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं. होंठ, लिप्स, सच्चाई, ट्रूथ, रियलिटी, हॉनेस्टी, दिल, हर्ट, सफाई, प्यूरिटी, देश के वासी, देश में रहने वाले, रेसिडेंट ऑफ वंस कंट्री, मेहमान यानी मेहमान, गेस्ट, जान, लाइफ, प्यारा, लविंग, डियर, ज़्यादा, मोर, लालच, ग्रीडीनेस, थोड़ा, लिटिल, सम, गुजारा, लिवलीहुड, सदी, सेंचुरी, सहना, टू बेर, जानना, टू नो, इंसान, ह्यूमन बीइंग, मैन, पूरब, द ईस्ट, जान, लाइफ, कीमत, प्राइस, वैल्यू. होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है. बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं. ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं. इन कवितांशों में आए शब्दार्थ और भावार्थ आप जान चुके. चलिए बाकी के कवितांशों में आए शब्दार्थ और उनका भावार्थ जानेंगे. चलिए शुरू करते हैं. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. मिलजुल के रहो और प्यार करो. मिलजुल कर रहो, स्टे टुगेदर. प्यार, लव, अफेक्शन, चीज़, थिंग, यही, दिस इज़ ओनली. अच्छा बच्चों, अब भावार्थ जानेंगे. मिलजुल के रहो और प्यार करो यानी मिलकर रहने में ही सुख निहित है. कलसी उंटेने कलदु सुखमु. इसलिए हमें मिलजुल कर रहना है. కాబట్టి మనం కలిసిమెలిసి ఉండాలి. आपस में सुख और दुख बांट लेना चाहिए. परस्परम మనం सुख दुखाలను పంచుకోవాలి. सबसे प्यार से रहना है. అందరితో ప్రేమగా ఉండాలి. एक चीज़ यही तो रहती है. दुनिया में यही चीज़ रह जाती है. ప్రపంచంలో ఇదొక్కటే మిగిలి ఉండిపోతుంది. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. हम गंगा जैसी पवित्र नदी बहने वाली महान भूमि के रहने वाले हैं. మేము
గంగా లాంటి పవిత్రమైన నది ప్రవహించేటటువంటి గొప్ప భూమి మీద నివాసం ఉండేవాళ్ళము. बच्चों, अब इस अंश का पूरा भावार्थ फिर एक बार देखेंगे. मिलकर रहने में ही सुख निहित है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना है. आपस में सुख और दुख बांट लेना चाहिए. सबसे प्यार से रहना चाहिए. दुनिया में यही चीज़ रह जाती है. हम गंगा जैसी पवित्र नदी बहने वाली महान भूमि के रहने वाले हैं. కలిసి ఉంటేనే కలదు సుఖము. కాబట్టి మనం కలిసిమెలిసి ఉండాలి. పరస్పరం మన సుఖ దుఃఖాలను పంచుకోవాలి. అందరితో ప్రేమగా ఉండాలి. ప్రపంచంలో ఇదొక్కటే మిగిలుండిపోతుంది. మేము గంగా లాంటి పవిత్రమైన నది ప్రవహించేటటువంటి గొప్ప భూమి మీద నివాసం ఉండేవాళ్ళము. चलिए बच्चों, इस अंश का गान करेंगे. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने. मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने. रोटी को नहीं पूजा हमने. जो जिससे मिला सीखा हमने. जो, हु, जिससे, फ्रॉम whom, मिलना, टू मीट, सीखना, टू लर्न. गैरों को भी अपनाया हमने. गैर, आउटसाइडर. अपनाना, टू मेक वंस ओन. मतलब के लिए अंधे होकर. मतलब, सेल्फ इंटरेस्ट. अंधा, ब्लाइंड. रोटी को नहीं पूजा हमने. रोटी, ब्रेड. पूजना, टू वर्शिप और टू शो रिगार्ड एंड गेट अटेंशन. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने. बाहर से आए दूसरे देशों के लोगों को भी हमने अपना मानकर उनसे प्यार से रहे. బయట నుండి వేరే దేశాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళను కూడా మేము సొంత వాళ్ళంగా భావించి వారితో ప్రేమగా ఉన్నాం. उन्हें देखकर, उनसे मिलकर हमने उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा. వాళ్ళను చూసి, వాళ్ళను కలిసి వారి నుండి కూడా మేము నేర్చుకున్నాం. मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने. यानी अपने स्वार्थ के लिए, ज़्यादा कमाने के लालच में हमने कभी किसी की చాపులుసి नहीं की. మా స్వార్థం కోసం లేక ఎక్కువ సంపాదించాలనే దురాశతో మేమెప్పుడూ ఎవరినీ స్తుతించలేదు. बच्चों, इस अंश का पूरा भावार्थ फिर से एक बार जानेंगे. बाहर से आए दूसरे देशों के लोगों को भी हमने अपना मानकर उनसे प्यार से रहे. उन्हें देखकर, उनसे मिलकर हमने उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा. अपने स्वार्थ के लिए या ज़्यादा कमाने के लालच में हमने कभी किसी की చాపులుసి नहीं की. బయట నుండి వేరే దేశాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళను కూడా మేము సొంత వాళ్ళంగా భావించి వారితో ప్రేమగా ఉన్నాం. వాళ్ళను చూసి, వాళ్ళను కలిసి వారి నుండి కూడా మేము ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నాం. మా స్వార్థం కోసం ఎక్కువ సంపాదించాలనే దురాశతో మేమెప్పుడూ ఎవరినీ స్తుతించలేదు. अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. अब हम तो क्या सारी दुनिया. अब, नाउ, हम, वी. सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड. सारी दुनिया से कहती हैं. कहना, टू से, टेल. हम उस देश के वासी हैं. देश के वासी यानी देश में रहने वाले, रेसिडेंट ऑफ वंस कंट्री. जिस देश में गंगा बहती है.
द कंट्री वेयर द गंगेस फ्लोस। अच्छा बच्चों, अब इस अंश का भावार्थ देखेंगे। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हमारे देश और हमारे लोगों की महानता के बारे में हम ही नहीं, दुनिया के सारे लोग सारी दुनिया को बताते हैं। మన దేశం మన ప్రజల యొక్క గొప్పతనాన్ని మేమే కాదు, ప్రపంచంలో అందరూ ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియపరుస్తారు। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम गंगा जैसी पवित्र नदी बहने वाली महान भूमि के रहने वाले हैं। మేము గంగా లాంటి పవిత్రమైన నది ప్రవహించేటటువంటి గొప్ప భూమి మీద నివాసం ఉండేవాళ్ళము। पूरा भावार्थ एक बार देखेंगे। हमारे देश और हमारे लोगों की महानता के बारे में हम ही नहीं, दुनिया के सारे लोग सारी दुनिया को बताते हैं। हम गंगा जैसी पवित्र नदी बहने वाली महान भूमि के रहने वाले हैं। మన దేశం మన ప్రజల యొక్క గొప్పతనాన్ని మేమే కాదు, ప్రపంచంలో అందరూ ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియపరుస్తారు। మేము గంగా లాంటి పవిత్రమైన నది ప్రవహించేటటువంటి గొప్ప భూమి మీద నివాసం ఉండేవాళ్ళము। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, होठ लिप्स, सच्चाई ट्रूथ, रियलिटी, ऑनेस्टी। जहाँ दिल में सफाई रहती है, दिल हार्ट, सफाई प्यूरिटी। हम उस देश के वासी हैं, देश के वासी यानी देश में रहने वाले, रेसिडेंट ऑफ वंस कंट्री, जिस देश में गंगा बहती है। द कंट्री वेयर द गंगेस फ्लोस। आइए बच्चों, अब इस अंश का भावार्थ जानेंगे। हमारे भारत में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। మన భారతదేశంలో గంగా లాంటి పవిత్ర నది ప్రవహిస్తుంది। గంగా जितनी पवित्र है उतने ही पवित्र यहाँ के वासी है। గంగా నది ఎంత పవిత్రమైనదో అంతే పవిత్రత కలిగిన వాళ్ళు ఇక్కడ నివసించే ప్రజలు। ऐसे लोगों के हृदय साफ होते हैं, उनके हृदयों में सफाई होती है। ఇటువంటి పవిత్రమైన ఈ ప్రజల హృదయాలు పరిశుద్ధతతో నిండి ఉంటాయి। यहाँ के लोगों के होठों पर हमेशा सच्चाई ही रहती है। ఇచ్చటి ప్రజల పెదవులపైన ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీ అనే చిరునవ్వు ఉంటుంది। फिर एक बार पूरा भावार्थ देखेंगे। हमारे भारत में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। गंगा जितनी पवित्र है उतने ही पवित्र यहाँ के वासी हैं। ऐसे लोगों के हृदय साफ होते हैं, उनके हृदयों में सफाई होती है। यहाँ के लोगों के होठों पर हमेशा सच्चाई ही रहती है। మన భారతదేశంలో గంగా లాంటి పవిత్రమైన నది ప్రవహిస్తుంది। గంగా నది ఎంత పవిత్రమైనదో అంతే పవిత్రత కలిగిన వాళ్ళు ఇక్కడ నివసించే ప్రజలు। ఇటువంటి పవిత్రమైన ఈ ప్రజల హృదయాలు పరిశుద్ధతతో నిండి ఉంటాయి। ఇచ్చటి ప్రజల పెదవులపైన ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీ అనే చిరునవ్వు ఉంటుంది। बच्चों, इस पाठ में आए पूरे अर्थ एक बार देखेंगे। होठ लिप्स, सच्चाई ट्रूथ, रियलिटी, ऑनेस्टी। दिल हार्ट, सफाई प्यूरिटी। देश के वासी, देश में रहने वाले, रेसिडेंट ऑफ वंस कंट्री। मेहमान गेस्ट, जान लाइफ, प्यारा लविंग डियर, ज़्यादा मोर, एक्स्ट्रा, लालच ग्रीडीनेस, थोड़ा लिटिल, सम, गुजारा लिवलीहुड, सदी सेंचुरी, सहना टू बेर, जानना टू नो, इंसान
ह्यूमन बीइंग, मैन, पूरब, द ईस्ट, जान, लाइफ, कीमत, प्राइस, वैल्यू, मिलजुल कर रहो, स्टे टुगेदर, प्यार, लव, अफेक्शन, चीज़, थिंग, यही, दिस इज़ ओनली, मिलना, टू मीट, सीखना, टू लर्न, गैर, आउटसाइडर, अपनाना, टू मेक वंस ओन, मतलब, सेल्फ इंटरेस्ट, अंधा, ब्लाइंड, रोटी, ब्रेड, पूजना, टू वर्शिप और टू शो रिगार्ड एंड गेट अटेंशन। अब, नाउ, हम, वी, सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड, कहना, टू से और टू टेल। अच्छा बच्चों, अब इन सारे अर्थों को अपने नोट्स में लिखिए। अच्छा बच्चों, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।